हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसकेआईटी इंडिया पर। मैं दीपक सर अपना इस एसकेआईटी संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको लिए चलता हूं हिंदी की 40 सीरीज है जो दरोगा के लिए मैंने स्पेशल रूप से बनाई गई है। इस 40 सीरीज में मात्र 40 क्वेश्चन होंगे और उन 40 क्वेश्चन के थ्रू हम अपने एक चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, हम सारे चैप्टर ऐसे ही 40 क्वेश्चन में ही उस चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिएगा, आज अपनी इसकी पहली क्लास है और इसके बाद मैं सेकंड क्लास दूंगा जिसमें आपको वर्णमाला देखने को मिलेगी। मात्र 40 क्वेश्चन में ही आपको चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा। आज हम चल रहे हैं अपने हिंदी भाषा के संस्थान, जो हिंदी भाषा का अपना चैप्टर है हिंदी भाषा का विकास, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी को आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है अपना कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28 से 29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की? बताइए लाला, इसका आंसर आप क्या देंगे? तो आप इसका आंसर मुझे बताएंगे कि सर यूपी सरकार के द्वारा गठित सुधार परिषद क्या है? यूपी सरकार के द्वारा गठित सुधार परिषद है सर, और इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो आपने कहा सर हमें तो आंसर नहीं पता है इसका, तो हमने कहा इसका आंसर आपको हम देने वाले हैं। कौन है सर? उपराष्ट्रपति कौन थे अपने उस समय? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर उस समय जब नागरिक सुधार परिषद की स्थापना हुई, सर उस समय तत्कालीन उपराष्ट्रपति कौन थे? सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। क्या आपको ये पता है कि सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो अपने पहले उपराष्ट्रपति भी रहे हैं? बिल्कुल सर। सर उपराष्ट्रपति की अगर मैं बात करूं, उपराष्ट्रपति, तो सर पहले भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? सर पहले उपराष्ट्रपति भारत के अपने सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। अच्छा सर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी आपके हैं, तो मैंने कहा लाला आप ये बताइए कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति बने हैं, तो आपको क्वेश्चन ये बताना है इन पर कि सर और जो उपराष्ट्रपति हैं वो आप कैसे बताओगे, और उपराष्ट्रपतियों को आप कैसे निकालोगे? तो मैंने कहा मैं आपको एक सीधी सी ट्रिक देने वाला हूं जिसके थ्रू आप जितने भी उपराष्ट्रपति हैं वो सारे उपराष्ट्रपति कवर कर लोगे। ठीक है, मैंने कहा पहले उपराष्ट्रपति आपके कौन थे? आपने कहा सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है सर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति भी थे भारत के। ठीक है, चलिए, तो मैंने कहा पहले कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर इसकी ट्रिक बताओ, इसकी क्या बताना है आपको? ट्रिक। तो मैंने कहा लाला इसकी ट्रिक आपकी क्या होगी? सही ट्रिक आपकी क्या है? सर राधा जाकर गिरी। सर राधा जाकर गिरी। सर राधा जाके गिरी, इसका मतलब तीन कौन कौन है? तो मैंने कहा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और बीवी गिरी। तो मैंने कहा राधा जाके गिरी। सर कहां गिरी? आपने कहा सर गोपाल जत्ती की तुला में। मैंने कहा गोपाल जत्ती की तुला में, गोपाल जत्ती की तुला में। लाला राधा कहां जाके गिरी? आपने कहा सर राधा जाके गिरी है गोपाल जत्ती की तुला में। गोपाल का मतलब गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती और आपका न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, जो आपके पहले सर जो न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको कार्यवाहक रूप में भारत का राष्ट्रपति भी बनाया गया था और उपराष्ट्रपति भी रहे थे। कौन? न्यायाधीश अपने कौन हैं? सर हिदायतुल्लाह जी। तो राधा जाके गिरी गोपाल जत्ती की तुला में, गोपाल जत्ती की तुला में। सर रमन शंकर नारायण, उसके बाद तीन नाम याद रखेंगे हम, रमन शंकर नारायण। सर रमन शंकर नारायण, इन तीन का नाम क्या है? सर आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा और सर आर के नारायण। तो मैंने कहा राधा जाके गिरी गोपाल जत्ती की तुला में, रमन शंकर नारायण। सर रमन शंकर नारायण तुम कृष्ण से कह दो, कृष्ण से कह दो कि भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखी ना दिखाएं। सर भैरव सिंह शेखी ना दिखाएं, कृष्ण से कह दो कि भैरव सिंह शेखी ना दिखाएं। क्यों नहीं दिखाएं? क्योंकि हमारे हामिद के पास बकाया धन है। सर हमारे हामिद के पास बकाया धन है,
यानी कि वेंकैया और धनगढ़। वर्तमान में कौन है? जगदीप धनगढ़। तो आप ट्रिक याद रखेंगे कि राधा जाके गिरी गोपाल जत्ती की तुला में, राधा जाके गिरी गोपाल जत्ती की तुला में, रमन शंकर नारायण कृष्ण से कह दो कि भैरव सिंह सेठी ना दिखाएं, भैरव सिंह सेठी ना दिखाएं, क्योंकि हमारे हामिद के पास बकाया धन है, यानी हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू और जगदीप धनगढ़। तो आपका इस क्वेश्चन के साथ साथ मैंने भारत के उपराष्ट्रपति भी आपके ले लिए। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप बताइए कि टकसाली भाषा किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सर टकसाली भाषा किसे कहते हैं। तो मैंने कहा लाला टकसाली भाषा वो है जो टकसाल में बनी है। सर टकसाल में बनी है? टकसाल में तो मुद्रा बनती है। मैंने कहा बिल्कुल, जिस प्रकार राजकीय जो अपने देश की मुद्राएं बनती हैं, जो आपकी शुद्ध करेंसी बनती है, वो कहां बनती है? आपने कहा सर वो टकसाल में बनती है। तो मैंने कहा ऐसे ही जो बिल्कुल परिनिष्ठ भाषा है, जो शुद्ध भाषा है, उसको हम कहते हैं टकसाली भाषा। सर टकसाली भाषा किसने कहा था? सर खड़ी बोली को भी टकसाली भाषा कहा है। तो मैंने कहा लाला इसको टकसाली भाषा कहने वाले कौन थे? तो आपने कहा सर गिल क्राइस्ट। सर गिल क्राइस्ट के द्वारा इसको टकसाली भाषा कहा गया। ठीक है, तो टकसाली भाषा कौन सी होती है? सर परिनिष्ठित भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं। किसको कहते हैं? सर परिनिष्ठित भाषा को टकसाली भाषा कहा जाता है। सर ऐसी भाषा जो गवर्नमेंट के द्वारा शुद्ध रूप में प्रयोग किए जाती है, तो वही भाषा आपकी टकसाली भाषा कहलाती है। सर परिनिष्ठित भाषा क्या कहलाती है? टकसाली भाषा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसमें, सर हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम बताइए। आप इसका आंसर मुझे दें जल्दी से, फटाक से। कौन कौन व्यक्ति जो है इसका आंसर देगा? हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम बताइए। तो आपने कहा सर हिंदी भाषा के विकास की अगर मैं क्रम की बात करूं, तो मैंने कहा सर हिंदी का जन्म किससे हुआ? आपने कहा सर हिंदी का जन्म तो संस्कृत से हुआ है। किसके हुआ है? संस्कृत से। मैंने कहा लाला संस्कृत भाषा बौद्ध धर्म आया तो पाली भाषा में बदल गई, और पाली भाषा जैन धर्म आया तो प्राकृत भाषा में बदल गई। प्राकृत भाषा से अपभ्रंश का निर्माण हुआ। प्राकृत भाषा जब बिगड़ी तो क्या बना? अपभ्रंश बना, और अपभ्रंश बिगड़ा तो क्या बना? अवहट्ट। अपभ्रंश बिगड़ा तो क्या बना? अवहट्ट, और अवहट्ट बिगड़ा तो सर किसका जन्म हुआ? हिंदी का। अवहट्ट बिगड़ा तो कौन बनी? हिंदी बनी। अच्छा सर ये तो आपने बता दिया, तो आप ये बताओ कि इसमें कैसे पता करेंगे कि क्रम क्या है? तो मैंने कहा लाला क्रम पूरा आ गया है कि हिंदी की जननी अगर कहे सर हिंदी की जननी कौन है, हिंदी का जन्म देने वाली कौन है, तो आप कहेंगे सर हिंदी की जननी कौन है? संस्कृत। हिंदी की जननी कौन होगा? संस्कृत। अगर लाला संस्कृत ऑप्शन ना दें तो आप आंसर उसमें क्या लेंगे? पाली। तो आप आंसर क्या लेंगे? पाली। सर संस्कृत भाषा पाली बनी, पाली से प्राकृत बना, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, और अवहट्ट से क्या बनी? हिंदी। अच्छा सर हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? तो मैंने कहा लाला हिंदी की उत्पत्ति हुई है अपभ्रंश से। किससे हुई है? अपभ्रंश से। हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? तो अपभ्रंश से। और हिंदी की जननी कौन है? तो संस्कृत है। अच्छा सर हिंदी बनी है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो मैंने कहा लाला हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? फारसी। मैंने कहा हिंदी की लिपि क्या है? आपने बोला कि हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। सर हिंदी की आकृति क्या है? हिंदी की आकृति क्या है? तो मैंने बोला लाला हिंदी की आकृति वियोगात्मक है। हिंदी कैसी आकृति की एक भाषा है? सर हिंदी वियोगात्मक आकृति की एक भाषा है। और हिंदी का परिवार कौन सा है? आपने कहा सर हिंदी का परिवार है भारोपीय भाषा परिवार। सर भारोपीय भाषा परिवार। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी की आकृति कैसी है? वियोगात्मक है। लिपि कैसी है? देवनागरी है। और सर हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी। हिंदी का जन्म किससे हुआ? संस्कृत से। हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है? अपभ्रंश से। सर बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध, आप देखोगे बौद्ध धर्म की भाषा क्या रही थी? पाली। और सर जैन धर्म की भाषा क्या रही है? प्राकृत। सर जैन धर्म के बाद इनका जब रूप बिगड़ा तो इन्होंने क्या बनाया? अपभ्रंश। क्या बनाया इन्होंने? अपभ्रंश। सर अपभ्रंश का कवि
या अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? तो आपने कहा सर अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं हम स्वयंभू को। ठीक है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहते हैं? स्वयंभू को। और अपभ्रंश की रामायण किसको कहा जाता है? आपने कहा सर अपभ्रंश की रामायण स्वयंभू की रचना पौम चरयू को कहा जाता है। किसको कहते हैं? पौम चरयू को कहा जाता है। सर मैथिल कोकिल किसको कहते हैं? मैथिल कोकिल, तो आपने कहा सर मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। मैथिल कोकिल किसे कहते हैं? विद्यापति। विद्यापति को कहते हैं अबहट्ट का कवि या मैथिल कोकिल। सर अबहट्ट का कवि कौन है? तो आपने कहा सर अबहट्ट का कवि है विद्यापति। अबहट्ट का कवि कौन है? विद्यापति। मैथिल कोकिल कौन है? विद्यापति। मेरे भाई अगर कहीं पर वर्तनी थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए तो उसको आप इशू मत बनाना, उसको लेके कोई भी आप नेगेटिव कमेंट मत करना। वर्तनी गलत तो थोड़ी बहुत हो भी सकती है किसी वर्ड में, ठीक है, लेकिन मेरा उच्चारण जो है मैंने बोला है बस आप उसको देखना। ठीक है, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपने इसका आंसर नहीं दिया सर। आंसर देखो सर, हिंदी का विकास, सर ऑप्शन पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। सर बिल्कुल ले सकते हैं। प्राकृत पहले आ सकता है? सर नहीं आ सकता। प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। सर पाली गलत हो गया। अपभ्रंश, सर अपभ्रंश सबसे पहले कहां आ गया? हिंदी सबसे पहले नहीं। आंसर क्या हो गया? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ठीक है, चलिए हम अपने तीसरे क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हो गए। अपना चौथा क्वेश्चन है अंगिका किस राज्य की बोली है? अरे सर अंगिका आपने बताया, अंगिका, अंगिका से सर कुछ तो याद आया कि अंगिका अंग देश की हुआ करती थी। यानी अंगिका महाभारत में कौन था राजा? अंग का राजा तो सर कर्ण हुआ करता था। मैंने कहा लाला बिल्कुल, अंग देश का राजा कर्ण था। और अंग कहां पड़ता है? तो मैंने कहा अंग पड़ता है आपका बिहार में। अंग कहां पर है? सर बिहार में। तो अंगिका, अंगिका कहां की है? किस राज्य की है? तो आपने कहा सर अंगिका आपकी कहां की है? बिहार। अंगिका कहां की है लाला? अंगिका है सर बिहार की। ठीक है, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लिपि के विकास का क्रमिक सोपान बताइए। कि लिपि का विकास, सर आपने अभी भाषा का विकास तो बताया था कि हिंदी का जन्म किससे हुआ है? कि सर हिंदी का जन्म संस्कृत, संस्कृत पाली बनी, पाली प्राकृत बनी, प्राकृत अपभ्रंश बनी, अपभ्रंश अबहट्ट बनी और अबहट्ट बनी हिंदी। ऐसे ही सर लिपि का विकास कैसे हुआ? तो मैंने कहा लाला लिपि क्या है? लिपि सर भाषा में प्रयोग होने वाले चिन्ह, जो भाषा को वर्णमाला देते हैं वो क्या कहलाते हैं? लिपि। जैसे हमारी हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। तो सर भाषा के जो चिन्ह हैं वही लिपि कहलाते हैं। सर लिपि में सबसे पहले क्या आते हैं? सूत्र। नहीं सर, सूत्र कहां से आ गए? लिपि में भाव भी नहीं होता है सर। पहले होते हैं चित्र। सर सबसे पहले लिपि में क्या आते हैं? चित्र आते हैं। चित्रों में एक भाव बनाया जाता है। चित्रों में क्या दर्शाते हैं? चित्र में लाला एक भाव दर्शाया जाता है और भाव के बाद उसमें प्रतीक लाए जाते हैं। प्रतीक के बाद उसमें अक्षर आते हैं और अक्षर के बाद लाला इसमें वर्ण आते हैं। ठीक है, फिर क्या बन जाता है? वर्णात्मक। ठीक है, तो लिपि का विकास कैसे होता है? चित्र, भाव, प्रतीक, अक्षर, वर्णात्मक। चित्र, भाव, प्रतीक, अक्षर और वर्णात्मक। ठीक है, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अच्छा सर, ये तो पॉलिटी का क्वेश्चन भी आ गया। मैंने कहा बिल्कुल लाला, भाग 17 आ गया आपका, जिसमें आपको भाषा का विकास देखने को मिलेगा। आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक जाएगा जो, तो उसी से संबंधित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। कौन सा आर्टिकल कहता है? तो मैंने कहा लाला आप आंसर बताओ, 343 होगा, 344, 345 या 346? आपने कहा सर हमें इसका आंसर पता है, इसका आंसर होगा 343। मैंने कहा बिल्कुल सर, संविधान का भाग 17, संविधान का भाग आपका कौन सा? 17, और अनुसूची कौन सी है आपकी? 8। सर अनुसूची 8, इसमें किसका उल्लेख है? तो आपने कहा सर इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का? 22। मैंने कहा लाला मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो आपने कहा सर मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं? 14। मैंने कहा 21वें संविधान संशोधन से कौन जुड़ी? आपने कहा सर सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी जुड़ी? सिंधी। मैंने कहा 71 में कौन जुड़ी? आपने कहा सर 71 में आया नमक।
नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। मैंने कहा 92वां संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें सर कितनी भाषाएं जोड़ी गई? आपने कहा सर 4। सर इसमें BDMS क्या जोड़ा गया? BDMS। सर BDMS का मतलब क्या है? B फॉर लाला बोडो है, D फॉर डोंगरी भाषा है, M फॉर आपकी मैथिली है, M फॉर मैथिली है, और S का मतलब है संथाली। S का मतलब क्या है? संथाली। तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली ये चारों भाषाएं आपकी 92वां संविधान संशोधन से जोड़ी गई। सर 21 में क्या आया? सिंधी, 71 में नमक और 92 में BDMS। संविधान का भाग 17 सर इसमें भाषा संबंधी उपबंध दिए हैं। क्या दिए हैं? भाषा संबंधी उपबंध दिए हैं लाला। तो भाषा संबंधी उपबंध आपके संविधान के भाग 17 में है। तो संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक जाता है। मैंने कहा कि अनुच्छेद 343 क्या है? आपने कहा सर संघ की राजभाषा हिंदी होगी। संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। यही सर 343 आंसर कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी। सर लिपि क्या है? लिपि सर क्या होगी इसकी? देवनागरी इसकी लिपि होगी। सर 344 आर्टिकल क्या है? तो मैंने कहा 344 कहता है कि राष्ट्रपति एक राजभाषा आयोग का गठन करेगा। राष्ट्रपति क्या बनाएगा? सर राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। सर 345 क्या है? तो मैंने कहा लाला 345 कहता है कि संघ की जो राजभाषा होगी, संघ की राजभाषा 345 कहता है कि प्रत्येक जो राज्य होगा, प्रत्येक राज्य की राजभाषा उसके राज्य के अनुसार होगी। ठीक है, प्रत्येक राज्य की राजभाषा कैसी होगी? तो सर प्रत्येक राज्य की राजभाषा राज्य के अनुसार होगी। 346 कहता है कि सर एक राज्य का दूसरे राज्य से पत्राचार। ठीक है, 350 आर्टिकल कहता है कि सर प्रारंभिक शिक्षा जो होगी वो राजभाषा में होगी। प्रारंभिक शिक्षा किसमें होगी? राजभाषा में होगी। और 351 कहता है हिंदी का विकास एवं प्रचार प्रसार। हिंदी का विकास एवं प्रचार प्रसार। तो संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी। आर्टिकल 343। ठीक है, 344 कहता है राष्ट्रपति राजभाषा आयोग बनाएगा। 345 क्या कहता है कि सर प्रत्येक राज्य की राजभाषा उस राज्य के अनुसार होगी। जैसे राज्य अगर कर्नाटक है तो कन्नड़ होगी, सर राज्य केरल है तो मलयालम होगी। तो राजभाषा किसके अकॉर्डिंग होगी? राज्य के। ठीक है, 346 में पत्राचार बताया है। 350 कहता है कि सर प्रारंभिक शिक्षा राजभाषा में होगी। और 51 ने कहा हिंदी का विकास एवं प्रचार प्रसार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? अनुच्छेद 343। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगे आप वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी और वीडियो ला सकूं। और अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भेजें, क्योंकि जो आपकी 40 सीरीज है, इस 40 सीरीज में 40 क्वेश्चन के थे वो सब कुछ खत्म होने वाला है। चलिए, श्याम सुंदर दास ने पंचमा अक्षर के बदले किसका प्रयोग किया? तो सर अनुस्वार, अनुनासिक या संयुक्त ध्वनियां, इनमें से कोई नहीं। तो आप आंसर क्या आएगा सर? बताइए जल्दी जल्दी, फटाफट आंसर दें। सर श्याम सुंदर दास ने पंचमा अक्षर की जगह अनुस्वार। श्याम सुंदर दास ने कहा कि पंचमा अक्षर की जगह किसका प्रयोग किया जाए? अनुस्वार का किया जाए। सर अनुस्वार होता क्या है? मैंने कहा लाला अनुस्वार तो वर्णमाला का विषय है। सर अनुस्वार क्या है? मैंने कहा दो लोग ऐसे थे जिनको हमने खानदान से निकाल दिया। किस खानदान से? सर स्वर के खानदान से दो लोगों को निकालकर भगा दिया। और उन दोनों लोगों ने अपना नाम क्या रखा? सर दोनों लोगों ने अपना नाम रखा अयोगवाह। सर अयोगवाह कौन कौन है? तो मैंने कहा लाला अंग और आहा, जिसको हम छोटा अंग या बड़ा अंग भी कह सकते हैं। सर छोटा अंग जो है वो अनुनासिक है। छोटा अंग क्या होता है? अनुनासिक है। और बड़े अंग को क्या कहते हैं? विसर्ग। बड़े अंग को क्या कहते हैं? विसर्ग। लाला इनको निकाला क्यों? तो सर निकालने का कारण था, ये ना की आवाज देता है और ये हा की आवाज देता है। मतलब सर खाते हमारा है, बोलते दूसरे का है, ये है तो स्वर, लेकिन आवाज किसकी है? आवाज व्यंजन की है। तो इसीलिए हमने इसको निकालकर भगा दिया। ठीक है, और उन्होंने अपना अलग नाम रखा अयोगवाह। सर अनुनासिक कौन है? क्या जो नाक से बोले जाते हैं? बिल्कुल। मैंने कहा लाला जो नाक के साथ मुंह। सर
मुंह के साथ नाक, बोले कहां से जाते हैं? सब मुंह से। सब मुंह से ही तो बोलोगे, नाक से कौन बोल सकता है? नहीं नहीं सर, नाक से भी बोल लेते हैं हम तो आप बोल लोगे नाक से, लेकिन लाला नाक से बोला नहीं जाता है, नाक की सहायता लगती है। नाक की क्या लगती है? सहायता। तो जिनमें नाक की मदद ली जाती है क्या कहलाते हैं? अनुनासिक। तो श्याम सुंदर दास ने अनुस्वार के लिए पंचमें अक्षर की जगह प्रयोग करने की बात की थी। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 सीरीज में बचेगा कुछ नहीं, जो भी है जितना है इस चैप्टर के अंतर्गत वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सर इनमें से कौन सी ध्वनि राजस्थान की बोली नहीं है? तो लाला मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, बुंदेली, आप बताइए इसका आंसर। तब तक हम कुछ बेसिक बताते हैं कि सर ये राजस्थानी का मतलब है, ये सर पश्चिमी हिंदी का पार्ट है। बिल्कुल सर, राजस्थान तो पश्चिम में है सर, पश्चिमी हिंदी का पार्ट है अपनी कौन सी? राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी का पार्ट कौन सा है? अपनी राजस्थानी। ठीक है सर, राजस्थानी पश्चिमी हिंदी का पार्ट है। बिल्कुल, मैंने कहा यही तो बात आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं इतनी देर से। तो आपने कहा सर एक बात बताओ, राजस्थानी को डिवाइड करें 4 भागों में। मैंने कहा बिल्कुल, इसको हम कहेंगे पूर्वी राजस्थानी। कौन सी होगी? पूर्वी राजस्थानी। ठीक है, पूर्वी राजस्थानी होगी ये वाली। इधर कौन सी होगी? सर आपने कहा ये तो पश्चिमी राजस्थानी होगी। मैंने कहा बिल्कुल, ये आपकी उत्तरी राजस्थानी होगी। और ये कौन सी होगी? आपकी दक्षिणी राजस्थानी। ठीक है सर, पूर्वी राजस्थानी में कौन कौन आते हैं? तो मैंने कहा लाला पूर्वी राजस्थानी में आएंगे आपकी जैसे जयपुरी, जयपुरी, जैसे मैंने कहा ढूंढानी, ढूंढानी सर जयपुरी होगा, ढूंढानी होगा। मैंने कहा राजवाटी, राजवाटी होगा। जैसे मैंने कहा किशनगढ़ी, 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 हड़ौती, ये सारी आपकी कौन सी होंगी? ये सब पूर्वी राजस्थानी होंगी। सर उत्तरी राजस्थानी में जैसे मैंने कहा लाला मेवाती, मेवाती, अहीरवाटी, अहीरवाटी, राठी और कठेर। ठीक है, अहीरवाटी, राठी और कठेर, ये आपकी कौन सी है? उत्तरी राजस्थानी। मैंने कहा पश्चिमी राजस्थानी में, आपने कहा सर पश्चिमी राजस्थानी में ग्रसिया, ग्रसिया आती है आपकी, शेखावाटी, गरसिया, शेखावाटी। सर थली आएगी आपकी, थली। ठीक है, गरसिया, शेखावाटी, थली, थली होगी आपकी बीकानेरी, बीकानेर में जो बोली जाएगी बीकानेरी। सर नागौरी, नागौरी भी आपका किधर होगा? पश्चिमी राजस्थानी। सर दक्षिणी राजस्थानी में तो मैंने कहा लाला सौंदवाड़ी, सौंदवाड़ी, निमाड़ी, मंदसिरी, सौंदवाड़ी, निमाड़ी और मंदसिरी, ये आपकी कौन सी होंगी? तो आपने कहा सर सौंदवाड़ी, निमाड़ी, मंदसिरी, ये सब कौन सी होंगी? सर ये हो गई सर दक्षिणी राजस्थानी। तो सर एक बात बताओ, मारवाड़ी कहां गई? सर मारवाड़ी तो पश्चिम में आ गई, ये तो मारवाड़ वाला क्षेत्र है ना सर, तो मारवाड़ी तो इधर आ गई। मालवी कहां है? सर मालवी किधर है? मालवी मालवा में आ गई नीचे, दक्षिणी राजस्थान। ठीक है, मालवी कहां हो गई? मालवा, यानी दक्षिणी राजस्थान। सर मेवाती उत्तर में चली गई, बुंदेली, सर बुंदेली आंसर होगा इसका, क्योंकि कौन सी राजस्थान की नहीं है? तो सर बुंदेली राजस्थान की नहीं है। तो मैंने बुंदेलखंड जो आपकी राजस्थान की जितनी भी हैं वो सारी आपकी मैंने बोलियां उठा ली इसमें। ठीक है, अब आगे से कोई भी इसका आंसर जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए है अगला अपना क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? आप इसका आंसर देंगे मुझे कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कहां हुई? तो मैंने कहा लाला केंद्रीय हिंदी निदेशालय, आपने कहा सर आंसर होगा 1960। मैंने कहा बिल्कुल लाला, इसका आंसर है कि सर केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1 मार्च 1960 को, 1 मार्च 1960 को इसकी स्थापना हुई। सर इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में। ठीक है, मैंने कहा लाला इस केंद्रीय हिंदी निदेशालय की 4 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं इसकी? 4 शाखाएं हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय की। आपने कहा सर 4 शाखाएं कहां कहां हैं? तो मैंने कहा लाला इसकी 4 शाखाएं आपको मिलेंगी, अभी आपको मैं मैप में बता दे रहा हूं, क्योंकि वैसे आप इसको रट्टा मारोगे तो रटने से काम चलने वाला नहीं है। तो मैंने कहा एक तो शाखा इसकी सर चेन्नई में है, चेन्नई, और चेन्नई किसकी राजधानी है? आपने कहा सर तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। मैंने कहा दूसरी शाखा, आपने कहा सर दूसरी शाखा इसकी हैदराबाद है। दूसरी शाखा कहां है?
हैदराबाद। मैंने कहा तीसरी शाखा कहाँ है, आपने कहा सर कोलकाता में है तीसरी शाखा। तीसरी शाखा कहाँ है, कोलकाता में। मैंने कहा चौथी शाखा, आपने कहा सर गुवाहाटी में। चौथी शाखा कहाँ है, गुवाहाटी में। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की कितनी शाखाएं हैं, तो आपने कहा सर इसकी 4 शाखाएं हैं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर निम्नलिखित में से कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में हैं। अरे सर उत्तर प्रदेश की बोलियां बताइए। ब्रजभाषा, अवधी, कन्नौजी, बघेली। तो मैंने कहा लाला अगर उत्तर प्रदेश की बोलियों की हम बात करें तो हमें तो ऐसा ना लग रहा है इसमें कि सारी सर यूपी से संबंधित हैं। बिल्कुल सबकी सब हमें यूपी से रिलेटेड दिखाई दे रही हैं। सर ब्रज क्षेत्र, सर ब्रज क्षेत्र तो इधर आ गया, आगरा, मथुरा, एटा, मैनपुरी, कासगंज, बदायूं। सर आगरा, मथुरा, एटा, मैनपुरी, बदायूं, ये तो पूरा सेक्टर किसका हो गया, ब्रज क्षेत्र का। सर इधर लखनऊ क्षेत्र में जाओगे तो कौन हो जाएगी, सर इधर अवधी हो गई। बिल्कुल कन्नौजी, आपने कहा सर एटा, मैनपुरी, इधर आपका पीलीभीत, शाहजहांपुर, इधर आपकी कन्नौजी हो गई। बिल्कुल सर बघेली, मैंने कहा बघेली आपको इधर मिलेगी, प्रयागराज, सोनभद्र, सर बघेलखंड में। सर एमपी का रीवा, सतना, शहडोल वाला क्षेत्र भी मिलेगा। तो सर चारों की चारों आपकी यूपी से रिलेटेड है। सर ये इधर पश्चिम में कौन जाएगी, तो मैंने कहा लाला इधर कौन होगी, खड़ी बोली। पश्चिम में कौन होगी, खड़ी बोली जो आपकी। सर इधर बताओ इधर कौन होगी, इधर जो आपका इसको क्या कहते हैं, मैंने कहा लाला इसको कहते हैं बुंदेलखंड। ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है जिसमें झांसी, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर जैसे जिले आते हैं और जिसमें आपकी कौन मिलेगी, बुंदेली। कौन सी मिलेगी, बुंदेली मिलेगी। सर इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पूर्वी भाग, जो अपना यूपी का पूर्वी क्षेत्र है। और इसमें कौन मिलेगी, भोजपुरी। इसमें कौन सी आएगी, सर भोजपुरी, यूपी का पूर्वी और बिहार का पश्चिमी भाग। कौन सी लैंग्वेज आएगी उसमें, भोजपुरी भाषा अपनी आएगी। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है सर बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है तो उसमें साहित्य की रचना होने लगती है, उसको क्या कहते हैं। तो मैंने कहा लाला बोली तो छोटे क्षेत्रों में मिलती है। बिल्कुल सर बोली गांव में मिलती है। अच्छा सर उपभाषा, मैंने कहा उपभाषा कई जिलों में मिलती है। मैंने कहा भाषा, तो आपने कहा भाषा पूरे राज्य में मिलती है। क्या बोली में साहित्य की रचना होती है, नहीं सर बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है। उपभाषा में मैंने कहा होती है, क्योंकि उपभाषा कई कई जिलों में बोली जाती है तो इसलिए उसमें साहित्य की रचना होती है। अच्छा क्या सर भाषा में होती है, मैंने कहा बिल्कुल भाषा में भी होती है। सर बोली की क्या कोई लिपि होती है, नहीं होती है। सर बोली की कोई लिपि नहीं होती है, बोली की लिपि नहीं होती है। अच्छा सर उपभाषा की लिपि होती है, उपभाषा की लिपि, मैंने कहा लाला उपभाषा की लिपि नहीं होती है, इसकी भी लिपि नहीं होती है, बोली की लिपि नहीं होती है। अच्छा भाषा की लिपि होती है, मैंने कहा बिल्कुल भाषा की क्या होती है, अपनी लिपि होती है। भाषा की क्या होती है, लिपि। तो सर बोली जब थोड़ी विकसित हो जाती है तो क्या बन जाती है, उपभाषा बन जाती है। क्या बन जाती है, उपभाषा बन जाती है। बात समझ में आ गया। मैंने कहा बोली बताओ आप कितनी है, तो आपने कहा सर बोलियों की संख्या कितनी है, 18। मैंने कहा भाषा कितनी है, आपने कहा सर भाषा कितनी है, 22। मैंने कहा लाला उपभाषा कितनी है, तो आपने कहा सर उपभाषा कितनी है, 5। उपभाषाएं कितनी हैं, 5। बात यहां तक समझ में आ गई। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। भैया देवनागरी लिपि, देवनागरी तो सर देवनगर काशी में विकसित हुई थी और देवनगर काशी में विकसित हुई इसीलिए लाला इसको देवनागरी कहा गया। मैंने कहा बिल्कुल सर देवनागरी लिपि का प्राचीन नाम क्या है, तो मैंने कहा कि देवनागरी लिपि का प्राचीन नाम क्या है, तो देवनागरी लिपि का प्राचीन नाम होगा ब्राह्मी लिपि। मैंने कहा लाला देवनागरी लिपि का प्राचीन नाम ब्राह्मी लिपि था। सम्राट अशोक के समय जो लिपि प्रचलित थी उस लिपि को हम कहते हैं ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि कहेंगे, ब्राह्मी लिपि। और ब्राह्मी लिपि ही सर सम्राट अशोक के बाद ये विलुप्त हो गई और विलुप्त होने के बाद ये लिपि देवनगर यानी कि काशी में पुनः विकसित हुई और इसका नाम क्या पड़ा, देवनागरी लिपि। सर देवनागरी लिपि इसका नाम पड़ा और देवनागरी लिपि आपकी सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है जो एक ध्वनि के लिए संकेत भी देती है।
ठीक है, क्योंकि आपकी जो वर्णमाला है सर वो किस लिपि में से आती है? देवनागरी लिपि से आती है। सर देवनागरी लिपि में क्या केवल हिंदी लिखी जाती है? मैंने कहा नहीं, देवनागरी लिपि में आपकी हिंदी के साथ साथ सर नेपाली भी आती है। हिंदी के साथ साथ लाला नेपाली भी इसी में आती है। आपकी मराठी भी कौन सी लिपि को लेती है? देवनागरी। संस्कृत भी किस लिपि को लेती है? देवनागरी। गुजराती में भी कौन लिपि है? देवनागरी। ये सारी किस लिपि से आई हैं? देवनागरी लिपि से आई हैं। उर्दू की लिपि क्या है? सर उर्दू की लिपि है अपनी फारसी। उर्दू की लिपि क्या है? फारसी। अंग्रेजी की लिपि क्या है? तो रोमन। अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन। पंजाबी की लिपि क्या है? पंजाबी की लिपि होगी सर गुरमुखी। पंजाबी की लिखी क्या है? लिपि गुरमुखी है लाला। पंजाबी की लिपि क्या है? गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो मैंने देवनागरी के साथ साथ और लिपियों के भी क्वेश्चन आपको करा दिए। हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? आप इसका आंसर मुझे दें कि सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या कहा था खड़ी बोली को? अच्छा सर खड़ी बोली बोली कहाँ जाती है? तो मैंने कहा खड़ी बोली आपको मिलेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश। खड़ी बोली कहाँ मिलेगी? पश्चिमी यूपी। सर पश्चिमी यूपी जैसे आप क्या क्या कह सकते हैं? मैंने कहा सर रामपुर है, मुरादाबाद है आपका, रामपुर, मुरादाबाद, हापुड़, गाजियाबाद, शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, ये पूरा जो क्षेत्र है ये कैसा है? खड़ी बोली का। सर खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो मैंने कहा खड़ी बोली का सबसे पहला प्रयोग लल्लू लाल ने अपनी रचना प्रेम सागर में किया था। किसमें किया था? प्रेम सागर में किया था। ठीक है सर, उसके बाद अगला क्वेश्चन आप हमें और बताओ कुछ इसमें नए क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे? तो मैंने कहा लाला इसमें नए क्वेश्चन बनेंगे कि खड़ी बोली का उपनाम क्या है? तो आपने कहा कि हमें नहीं पता, आप बताइए। तो मैंने कहा आओ इसके उपनाम मिलेंगे, जैसे वर्नाकुलर, वर्नाकुलर, सरहिंदी, नागरी, कौरवी। वर्नाकुलर, सरहिंदी, नागरी, कौरवी, ये इसके उपनाम मिलेंगे। इसकी उपबोली क्या है? उपबोली, तो उपबोली बनेंगी इसकी कौन कौन सी? पहाड़ ताली। मैंने कहा लाला इसकी उपबोली है पहाड़ ताली और आपकी बिजनौरी। पहाड़ ताली और बिजनौरी। पहला महाकाव्य क्या है? पहला महाकाव्य इसका, महाकाव्य क्या होगा? तो लाला महाकाव्य इसका क्या है? प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास किसने लिखा? हरिऔध ने। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा पहला महाकाव्य लिखा गया प्रिय प्रवास। ठीक है, इसके उपनाम वर्नाकुलर, सरहिंदी, नागरी, कौरवी। तो सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा क्या कहा गया था? जनपदीय हिंदुस्तानी। जनपदीय हिंदुस्तानी। वर्नाकुलर नाम किसने दिया था? तो वर्नाकुलर नाम दिया था गियर्सन के द्वारा। जॉर्ज गियर्सन ने वर्नाकुलर नाम दिया। सर वर्नाकुलर के अलावा सरहिंदी नाम किसने दिया? तो आपने कहा हमें नहीं पता सरहिंदी नाम किसने दिया था। तो मैंने कहा सरहिंदी नाम भी देने वाले कौन थे? गियर्सन। सरहिंदी नाम किसने दिया? गियर्सन ने दिया। कौरवी नाम किसने दिया? सर राहुल सांकृत्यायन के द्वारा, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा इसको क्या नाम दिया गया? कौरवी। ठीक है, रेखता भाषा किसने कहा? रेखता, तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने इसको क्या नाम दिया? रेखता भाषा। अमीर खुसरो जिसे तोताए हिंद या तूतियाए हिंद कहा जाता है, 8 सुल्तानों का शासन देखने वाले अमीर खुसरो थे, जिनका जन्म पटियाली कासगंज में हुआ था। ठीक है, तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया? रेखता। ठीक है, तो एक के साथ मैंने कितने क्वेश्चन इसमें ले लिए। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोली से संबंधित सही वाक्य की पहचान कीजिए। बोली, अभी मैंने बताया था कि बोली बहुत छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है, मतलब बोली गांव में मिलती है, ग्रामीण क्षेत्र में बोली मिलती है। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है, बोली में की कोई भी लिपि नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है? सर भाषा का क्षेत्रीय रूप ही क्या कहलाएगा? बोली। भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाएगा? तो सर भाषा का क्षेत्रीय रूप ही क्या कहलाएगा? बोली कहलाता है, क्योंकि बोली ही विकसित होकर बनती है उपभाषा। बोली से क्या बनी? उपभाषा, और उपभाषा से क्या बनी? आपकी भाषा। उपभाषा से क्या बनी? भाषा। तो बोली से संबंधित सही वाक्य क्या है? कि भाषा का जो क्षेत्रीय रूप है, जो लोकल में बोली जाती है, वही आपकी कहलाती है बोली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है, बोली उपभाषा अपभ्रंश से संबंधित युग्म की सर असंबंधित बताना है, यानी जो गलत होगा वो बताना है।
ठीक है। तो यहां आपको मैं जैसे लेके चलता हूं आपका अपभ्रंश की ओर, ठीक है, अपभ्रंश की ओर। अपभ्रंश आपका पहला है सौर सैनी अपभ्रंश, ठीक है, सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी अपभ्रंश कहां से पैदा हुआ? तो मैंने कहा सौर सैनी अपभ्रंश मथुरा में विकसित हुआ, ठीक है। मथुरा सर सूरसेन महाजनपद हुआ करता था। महाजनपद काल में बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला, जिनमें से सूरसेन एक महाजनपद था जिसके राजा कृष्ण हुआ करते थे। और सूरसेन महाजनपद में जो आपकी भाषा पैदा हुई उसको सौर सैनी अपभ्रंश में रखा गया। सौर सैनी अपभ्रंश में आपकी पश्चिमी हिंदी आती है। कौन सी हिंदी? पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं सर? 5 आती हैं पश्चिमी हिंदी में। कौन कौन? केवी, केवी, एच। मैंने कहा लाला केवी, केवी, एच, यही याद कर ले। आज के बाद इसके अलावा किसी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। के फॉर क्या है? खड़ी बोली, के फॉर खड़ी बोली। बी फॉर ब्रजभाषा, बी फॉर ब्रजभाषा। के फॉर कन्नौजी, के फॉर क्या होगी? कन्नौजी। बी फॉर बुंदेली और एच फॉर हरियाणवी। एच फॉर क्या है? हरियाणवी, ठीक है। तो सौर सैनी जो अपभ्रंश है उसमें कितनी बोलियां हैं? 5। मागधी मगध में पैदा हुआ सर। मगध बोले तो बिहार, तो इसमें आएगी बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? बिहारी हिंदी में आती हैं 3 सर। एम बी एम, एम बी एम। आपने कहा सर इसमें 3 आती हैं एम बी एम। मैंने कहा लाला बिल्कुल इसमें एम बी एम आती है। एम का मतलब इसमें मैथिली है, बी का मतलब इसमें भोजपुरी है, बी का मतलब क्या है? भोजपुरी। और अगले एम का मतलब है मगही। अगले एम का मतलब क्या है? मगही। एक और बता दो अर्धमागधी। मैंने कहा आ जाओ लाला आपको अर्धमागधी भी करा दूं। तो अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी यानी आधा मगध, मगध के आसपास का एरिया। इसमें सर पश्चिम, बिहार का पश्चिम और यूपी का पूर्व, ये किस में आएगा? अर्धमागधी में। इसमें आएगी पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी में आपकी 3 आती हैं ए बी सी। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, एप्पल नहीं, ए फॉर अवधि, ए फॉर अवधि। बी फॉर बघेली और सी फॉर छत्तीसगढ़ी। सी फॉर कौन सी आएगी? छत्तीसगढ़ी, ठीक है। तो ए बी सी, ए बी सी आपकी किस में पहुंच गई? ए बी सी हो गई पूर्वी हिंदी। तो देखिए कन्नौजी पश्चिम में है, बिल्कुल सर कन्नौजी पश्चिम में है और पश्चिमी सौर सैनी में, ये बात ठीक है। सर ब्रजभाषा पश्चिम में है, बिल्कुल ब्रजभाषा पश्चिम में है, लेकिन अर्धमागधी नहीं सर, ये तो सौर सैनी में हो गया, यही आंसर है। उसने कहा असंबंधित बताइए। अगला है जैसे बघेली, बघेली सर ए बी सी। बी फॉर बघेली पूर्वी में है और अर्धमागधी में है। भोजपुरी काय में है सर? बिहारी में। मागधी बिल्कुल भोजपुरी बिहारी में है, मागधी में। आंसर क्या हो गया? ब्रजभाषा पश्चिम की उपभाषा। और अर्धमागधी, ये अर्धमागधी ना होके ये कौन बनेगा? ये बनेगा सर सौर सैनी। क्या बनेगा? सौर सैनी, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आ गया आपको। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आपको लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस 40 सीरीज के बाद इस चैप्टर में बचने वाला कुछ भी नहीं होगा। आप एक वीडियो में ये पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ रहे होंगे मुझसे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, आप बताइए पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो पहला समाचार पत्र आपने कहा कि 1826 में कोलकाता से पहला समाचार पत्र निकला था, ठीक है, कोलकाता से। और किसने निकाला था? युगल किशोर ने, युगल किशोर। आपने कहा कि इसका नाम भी तो बताइए कि पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो मैंने कहा लाला पहला समाचार पत्र अपना था कौन? उदंत मार्तंड, ठीक है। उदंत मार्तंड आपका पहला समाचार पत्र था जो कोलकाता से निकला था, 1826 में निकला था। और किसने निकाला था? युगल किशोर के द्वारा। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था सर? जो यूपी में, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड है, लेकिन ये आपका यूपी से नहीं निकला है। ये कहां से निकला है? कोलकाता से। तो मैंने कहा यूपी से निकलने वाला पहला समाचार पत्र बताओ। आपने कहा कि बनारस अखबार, ठीक है लाला। हिंदी का जो पहला अखबार है जो यूपी से निकला है वो कौन सा है? बनारस अखबार। ये साप्ताहिक एक पत्रिका है। कैसी पत्रिका थी ये? ये सर साप्ताहिक पत्रिका थी। और किसने निकाली थी? तो ये सर किसने? राजा शिव प्रसाद, राजा
शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा बनारस अखबार निकाला गया और साप्ताहिक अखबार था। कहां से निकला था ये? काशी यानी वाराणसी से निकला था। कौन सा? बनारस अखबार, ठीक है। चलिए, पहला समाचार पत्र हो गया उदंत मार्तंड। और सर यूपी से कौन निकला? बनारस अखबार। तो प्रथम समाचार पत्र कहां से निकला? कोलकाता से निकला। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन है सर, ब्रजभाषा किस नाम से जानी जाती है? सर पंजाबी। अरे सर पंजाबी क्यों जानेंगे हम इसको? पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी। सर ये तो तीनों नहीं हो सकते, आंसर क्या होगा? पुरानी बोली। ब्रजभाषा को किस नाम से जानते हैं? पुरानी बोली के नाम से जाना जाता है। सर ब्रजभाषा है कहां पर? तो मैंने कहा यह ब्रजभाषा आपको मिलेगी मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, कासगंज, ठीक है, आदि डिस्ट्रिक्टों में आपको ये मिलेगी, ठीक है। इसके उपनाम क्या क्या हैं? उपनाम, इसके उपनाम आपको मिलेंगे मणिमाधुरी, अंतर्वेदी, ठीक है, मणिमाधुरी, अंतर्वेदी और नागभाषा। मणिमाधुरी, अंतर्वेदी, नागभाषा। ब्रजभाषा का पहला महाकाव्य क्या है? पहला महाकाव्य, तो पहला महाकाव्य क्या है लाला इसका? जल्दी से आंसर दो मुझे। पहला महाकाव्य क्या है? आपने कहा पहला महाकाव्य इसका होगा प्रद्युम्न चरित्र। पहला महाकाव्य क्या है? प्रद्युम्न चरित्र इसका पहला महाकाव्य है। प्रद्युम्न चरित्र किसने लिखा था? सुधीर अग्रवाल के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? सुधीर अग्रवाल। तो प्रद्युम्न चरित्र के रचयिता कौन है? सुधीर अग्रवाल इसके रचयिता हैं। तो ब्रजभाषा किस नाम से जानी जाती है? पुरानी बोली, ठीक है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख रहे हो क्वेश्चन मात्र अभी 18वां आया है और 18वें क्वेश्चन तक हम चैप्टर बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। इसमें जब तक 40 क्वेश्चन निपटेंगे तब तक इस चैप्टर में कुछ भी बचने वाला नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, आपको लगे कि सर ने थोड़ी बहुत भी मेहनत की है हमारे लिए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक बिल्कुल आपको करना ही करना है और शेयर भी करें अपने सारे यार दोस्त जो भी फ्रेंड सर्कल है सब में वीडियो को बिल्कुल पहुंचाएं, ठीक है। और बाकी आप कमेंट करके बताएं ताकि मैं अगली वीडियो जल्द से जल्द आपके लिए लेके आऊं। अगला क्वेश्चन है सर, हिंदुस्तानी भाषा का स्वरूप क्या है? सर जो हिंदुस्तान में बोली जाती है, हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान में क्या हिंदी बोली जाती है? नहीं सर, हिंदी नहीं है, हिंदी तो मिक्सचर है। हिंदी कौन सी होती थी? क्योंकि जो वैदिक काल था, जब आप वैदिक काल में पहुंचोगे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, तो उसमें जो हिंदी प्रयोग होती थी वो संस्कृत निष्ठ हुआ करती थी। तो आप देखोगे जैसे महाभारत है, महाभारत में आप देखोगे कि हे महाराज कदापि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके दर्शन मात्र से ही जीवन कृतार्थ हो गया है। ये लैंग्वेज क्या आज कोई बोलता है? नहीं बोलता है। आज सर मिक्सर चलती है। आज क्या चलती है? नजर के सामने जिगर के पास। तो ये नजर और जिगर कहां से आ गया? सर यही तो मिक्सचर हुआ, यही तो मिक्सचर हुआ। यानी हिंदी और उर्दू क्या हो गई? मिक्सचर। हिंदी और उर्दू क्या हो गई? मिक्सर तो हो गई। तो हिंदुस्तानी भाषा हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं का क्या है? मिश्रण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने 5 अरबी, अरे सर अरबी फारसी ध्वनियों के लिए बिंदी, यानी बिंदी, बिंदी को क्या कहते हैं सर? बिंदी होती है नुक्ता। बिंदी को क्या कहते हैं? नुक्ता चिन्ह। तो इन्होंने 5 ऐसे दिए जिन पर नुक्ता चिन्ह का प्रयोग किया। सर किस पे नहीं किया? इसका आंसर मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन में खुद ही दिया है कि सर का, खा, ग, घ, फा, इन 5 पर तो नुक्ता चिन्ह है। तो सर ये तो 5 दिए हैं, कौन नहीं दिया है? वो आपका वा। कौन नहीं दिया है? वाह। सर वाह क्या है? वाह, वाह मैंने कहा लाला वाह अभी वर्णमाला में पढ़ाऊंगा। वाह कहां पढ़ाऊंगा? वर्णमाला में पढ़ाऊंगा आपको कि वाह क्या होता है, वाह का उच्चारण कहां से होता है, ठीक है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत। अरे लाला मैंने अभी बताया है आपको, चंद लम्हे ही गुजरे हैं, तुम क्या भूल गए हो? आ जाओ जल्दी से। चंद लम्हों में अभी 2 मिनट पहले बताई थी मैंने कि जो पश्चिमी यूपी है, सर जो यूपी का पूर्वी भाग
ठीक है, यूपी का पूर्वी भाग है उसमें कौन सी है, यूपी के पश्चिमी भाग है उसमें कौन सी है, तो मैंने कहा ये यूपी का पश्चिमी भाग है जिसमें आपको कौन मिलती है, खड़ी बोली मिलेगी। और पूर्व में कौन मिलेगी, तो सर पूर्व में मिलेगी भोजपुरी। कौन सी मिलेगी, भोजपुरी। तो सर आंसर क्या हो जाएगा आपका, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, आपका गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, गाजियाबाद, रामपुर, अमरोहा, ये पूरा जो क्षेत्र है वो किसका है, खड़ी बोली का। खड़ी बोली के उपनाम वर्नाकुलर सर हिंदी नागरिक और भी। अरे सर इतनी तेज, तो मैंने कहा ऐसे ही याद होते हैं, ऑफलाइन क्लास में भी ऐसे ही याद कराता हूं मैं, वर्नाकुलर सर हिंदी नागरिक और भी, वर्नाकुलर सर हिंदी नागरिक और भी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े अपने। अगला क्वेश्चन है, देख रहे हो क्लास आधी हुई है, अभी 20 क्वेश्चन हुए हैं 40 सीरीज के, और क्लास का कितना जलवा है इसका देखो, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हम। ब्रज, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है, ब्रज भाषा। आज ब्रज में होली मेरे रसिया, होली मेरे रसिया, बरजोली मेरे रसिया। आ जाओ जल्दी से। ब्रज क्षेत्र, सर ब्रज पश्चिमी हिंदी, मैंने कहा था बिल्कुल पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी में मैंने कहा 5 आती हैं, के बी एच, के बी एच, के फॉर खड़ी बोली, बी फॉर ब्रजभाषा, के फॉर कन्नौजी, बी फॉर बुंदेली, एच फॉर हरियाणवी। तो ब्रजभाषा कौन सी हिंदी आएगी, पश्चिमी हिंदी। आंसर क्या हो गया, पश्चिमी हिंदी। बताओ, ये पहली बार जब पढ़े थे तो आपको लगा होगा, लेकिन पिछले सवाल में थ्योरी पढ़ा दी तो इसमें टाइम लगा ही नहीं, धड़ाक से आंसर निकल के आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रज बोली से संबंधित प्रमुख कवि की रचना। नहीं है सर, नहीं है, इसका मतलब ऐसी रचना बताओ जो मथुरा क्षेत्र से, जो ब्रज मंडल से संबंधित नहीं है। सर सूरदास, अरे सर सूरदास ने सूर सागर लिखी, सूर सागर साहित्य लहरी, ये किसमें थी, ब्रज भाषा में। अरे सर तो इसको तो आंसर नहीं ले सकते। केशव दास ने ध्रुव चरित्र, अरे सर केशव दास को जड़िया कवि भी कहा जाता है। जड़ी कवि, जड़ी कवि किसे कहते हैं बताओ, जड़ी कवि किसको कहते हैं, सर जड़ी कवि कहते हैं किसको, केशव दास। सर कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा है, सर केशव दास को कहा है। इनकी रचनाएं जैसे मैंने कहा विज्ञान गीता, ठीक है, विज्ञान गीता किसकी है, वो भी सर इन्हीं की है। मैंने कहा ध्रुव चरित्र भी किसकी है, वो भी इन्हीं की है। रामचंद्रिका भी किसकी है, केशव दास की है। सर तुलसीदास, अरे सर तुलसीदास मिल गए, और तुलसीदास तुम कहां ठहरे थे, सर तुलसीदास, तुलसीदास का जन्म 1532 कहां हुआ था लाला, तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी को हुआ था चित्रकूट में। और चित्रकूट में कहां पर, राजापुर में। पिता कौन थे, आत्माराम, पिता आत्मा राम, माता हुलसी, पिता आत्माराम, माता हुलसी, दोनों के लल्ला तुलसी, दोनों के लल्ला कौन हुए, तुलसी। तुलसी की पत्नी का नाम कौन है, रत्नाबली, ठीक है, तुलसी की पत्नी का नाम क्या है, रत्नाबली। तुलसीदास ने, सर तुलसीदास ने रचनाएं क्या क्या की, तो मैंने कहा लाला तुलसीदास ने तो बहुत सारी रचनाएं की हैं अवधी भाषा में, है ना। जैसे मैंने कहा श्री रामचरितमानस लिखा, श्री रामचरितमानस लिखा, श्री रामचरितमानस की जो भाषा है वो क्या है, अवधी है, बिल्कुल। तो सर तुलसीदास का तो संबंध सीधा ही किससे है, अवधी से है। सर रामचरितमानस, रामचरितमानस किसने लिखा, आपने कहा सर गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा। मैंने कहा पार्वती मंगल किसने लिखा, पार्वती मंगल, आपने कहा तुलसीदास ने। जानकी मंगल, जानकी मंगल भी किनका है, तुलसीदास। बरवे रामायण किसने लिखा, बरवे रामायण, बरवे रामायण भी किसने लिखा, ये भी किसने लिखा, तुलसीदास। श्री रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, ठीक है। श्री कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली भी किसने लिखी, तो ये भी किसने लिखी, तुलसीदास ने। तो सब ब्रज से संबंधित नहीं है लाला, कौन नहीं है, तुलसीदास, क्योंकि तुलसीदास का संबंध है किससे, अवधी, ठीक है। ये रामलला नच्छू किसमें लिखी गई है, अवधी में लिखी गई है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सबसे कम तथा सबसे ज्यादा लोगों द्वारा क्या बोली जाती है, तो यूपी में सबसे कम सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा यूपी में कौन सी बोली जाती है, तो यूपी में सबसे कम कौन सी बोलते हैं, बघेली, और सबसे ज्यादा बोलते हैं अवधी। यूपी में सबसे कम बघेली बोली जाती है और सबसे ज्यादा कौन सी है, अवधी भाषा बोली जाती है, ठीक है। चलिए अपना अगला प्रश्न है हमारा,
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर। बिल्कुल हम पश्चिम में चल रहे हैं। हम कहां चल रहे हैं? पश्चिम में। चलिए सर, पश्चिम की ओर लेके चलिए। तो मैंने कहा ये तो आपका ब्रज हो गया, और इधर आ जाओगे तो कौन मिलेगा? राजस्थान। तो ब्रज और राजस्थान, ठीक है। नीचे ग्वालियर, ये क्षेत्र कौन सा है? सर मथुरा है ना, मथुरा। तो आंसर क्या होगा? ब्रज। मथुरा कौन सा होगा? आंसर ब्रज। सर अवधि, अवधि कहां मिलती है? अवधि तो अवध में मिलेगी। अवधि कहां मिलेगी? अवध। अवध बोले तो मैं कह सकता हूं बिल्कुल अयोध्या होगा। आपने कहा बिल्कुल अयोध्या होगा। जैसे सीतापुर, सीतापुर में आपकी अवधि है। जैसे मैंने कहा लखनऊ, लखनऊ में आपकी अवधि है। प्रयागराज में आपकी क्या मिलेगी? अवधि मिलेगी। अवधि के उपनाम क्या हैं? सर अवधि को कहते हैं कौसली। लाला, अवधि को कौसली और बसवाड़ी, कौसली और बसवाड़ी, कौसली और बसवाड़ी। अवधि में पहला महाकाव्य क्या है? श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस किसने लिखा? तुलसीदास ने लिखा। बांगरू किसकी है? बांगरू, बांगरू, अरे भांगड़ू, भांगड़ू की ओर आ जाओ, बांगरू। हरियाणवी, हरियाणवी, हरियाणवी के नाम मिलेंगे आपको जादू, जादू, देसानी और बांगरू। जादू, देसानी और बांगरू, ये किसके नाम है? ये हरियाणवी के। किसके हैं? हरियाणवी के, ठीक है। तो बांगरू किसका है? हरियाणवी। मथुरा आगरा में कौन होगी? ब्रज भाषा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। राम इलाहाबाद से बलिया अपने घर जाता है। अब आप मुझे बताइए कि अभी मैंने बताया था आपको कि इलाहाबाद, इलाहाबाद में कौन सी है? तो सर इलाहाबाद में तो अवधि है। इलाहाबाद में कौन सी है? अवधि। और बलिया तो पूर्व में है। यूपी का सबसे सबसे पूर्वी जिला है वो कौन है? बलिया। सर सबसे पूर्वी जिला बलिया है। सबसे पश्चिमी कौन है? शामली। तो सबसे पूर्व में है तो बलिया में क्या होगी? अयोध्या। वो सॉरी, ठीक है, अयोध्या नहीं, भोजपुरी चलेंगे हम, ठीक है। बलिया में कौन मिलेगी आपको? भोजपुरी, ठीक है। सर भोजपुरी आपको कहां मिलेगी? बलिया, ठीक है। तो बलिया सबसे पूर्वी जिला है। और बलिया में कौन सी मिलेगी आपको? पूर्वी में कौन आएगी यूपी के? सर बलिया, गोरखपुर, चंदौली, कुशीनगर, ये सब क्षेत्र जो है वो कैसा है? भोजपुरी का है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से बोली व बोली के क्षेत्रों से असंगत को छांटिए, यानी कि गलत कौन है? देखो अब मैंने थ्योरी आपको बहुत पढ़ा दी। खड़ी बोली रामपुर में है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ब्रजभाषा मथुरा में है, बिल्कुल सही बात है। कन्नौजी प्रयागराज में नहीं सर। भोजपुरी कुशीनगर में, बिल्कुल मैंने कहा कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गोंडा, ठीक है, चंदौली, इन सब में आपको भोजपुरी मिलेगी। लेकिन सर कन्नौजी जो है ना, कन्नौजी प्रयागराज में नहीं है। ये हजम नहीं होगा हमें, ये हमें हजम नहीं होगा। यही इसका आंसर होगा कि कन्नौजी प्रयागराज में नहीं है। कन्नौजी आपको कहां मिलेगी? कन्नौजी मिलेगी आपको पीलीभीत। पीलीभीत के अलावा आपको शाहजहांपुर मिलेगी, ठीक है। पीलीभीत, शाहजहांपुर, कन्नौज, कानपुर, कानपुर, मैनपुरी, इटावा, इन सब में आपको ये देखने को मिलेगी। कौन सी? कन्नौजी। तो प्रयागराज इसका आंसर नहीं होगा, यही उत्तर लग गया, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उकार बहुला बोली कौन मानी जाती है? यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि उकार बहुला कौन है? सर ऐसी बोली जिनके बोलने में ऊ का प्रयोग बहुत किया जाता है वो उकार बहुला होती है, ठीक है। उकार बहुला कौन सी है? तो सर जो उकार यानी जो ऊपर बोली जाती है सर अवधि। अवधि कौन सी बहुला होती है आपकी? अवधि होती है उकार बहुला। अच्छा सर आकार बहुला कौन सी है लाला? आकार बहुला आपने कहा हमें नहीं पता आकार। मैंने कहा आकार का मतलब है जो आ पर चलती है। जैसे मैंने लिखा लड़का, तो ये आ पर समाप्त हुई, तो आकार बहुला कौन सी होगी? तो खड़ी बोली। खड़ी बोली है और आपकी हरियाणवी है। खड़ी बोली और हरियाणवी आपकी कौन सी होगी? ये खड़ी बोली और हरियाणवी आपकी कैसी है? आकार बहुला। आकार बहुला। उकार बहुला कौन है? अवधि। ओकार। ओकार बहुला कौन है? ओकार। तो मैंने कहा लाला ओकार बहुला आपकी कौन है? ब्रजभाषा। ब्रजभाषा आपकी कौन होगी? सर ब्रजभाषा ओकार बहुला है। मैंने कहा बुंदेली। बुंदेली भी आपकी कैसी है? बुंदेली भी आपकी कैसी होगी? ओकार बहुला। तो बुंदेली है, ब्रजभाषा है, वो ओकार बहुला है। खड़ी बोली हरियाणवी है या दक्कनी, दक्कनी भी ले सकते हैं हम, दक्कनी,
ठीक है। दक्षिणी भी आपकी कैसी है, वो भी आकार बहुला है। और उकार बहुला कौन है, अवधि। उकार बहुला कौन है, अवधि। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से नोट करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। पवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है। पवारी, सर पवारी, पवारी ब्रजभाषा खड़ी बोली में तो अभी तक आया नहीं, अवधि में भी नहीं आया, क्योंकि अवधि में आपने बताया कौशली और बसवाणी, कौशली और बसवाणी। अवधि की उपबोली है कांकड़ी, अवधि की उपबोली क्या है, कांकड़ी। कांकड़ी अवधि की उपबोली है, अवधि की उपबोली क्या है, कांकड़ी। सर तो एक ऑप्शन बच रहा है, कौन, बुंदेलखंड। मैंने कहा बुंदेलखंड, बिल्कुल बुंदेली। बुंदेली कहां मिलेगी, बुंदेली मिलेगी सर, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड जैसे झांसी, झांसी, महोबा, झांसी महोबा, चित्रकूट, ठीक है, झांसी महोबा, चित्रकूट, बांदा, ललितपुर, ललितपुर, ठीक है, चित्रकूट, बांदा, ललितपुर, महोबा, झांसी, ठीक है, ये सब क्या है, यही तो बुंदेलखंड है सर, यही तो बुंदेलखंड का एरिया है सर, बुंदेलखंड है। तो बता दो बुंदेलखंड का, बुंदेली भाषा का पहला महाकाव्य क्या होगा। तो बुंदेली भाषा का पहला महाकाव्य क्या है, परमाल रासो। क्या है, परमाल रासो। लाला, बुंदेली का पहला महाकाव्य क्या है, परमाल रासो। किसने लिखा, महाकवि जगनिक ने लिखा। महाकवि किसने लिखा, जगनिक ने। परमाल रासो का ही एक अध्याय है जिसको हम कहते हैं आलाहा खंड। परमाल रासो का अध्याय है कौन सा, आलाहा खंड। ठीक है, तो परमाल रासो ऑप्शन नहीं होगा, तो आंसर क्या लगेगा, आलाहा खंड लगेगा। किसने लिखा है, जगनिक ने। आला खंड सर, जो आला उदल के ऊपर कहानी लिखी गई है, जैसे बड़े लड़ैया महोबा बारे जाकी मार सही ना जाए, और एक को मारे दुई मर जावे, तीजा खौफ खाए मर जाए। तो महाकवि जगनिक ने दर्शाया उसमें आला खंड में, ठीक है, क्योंकि इनके पिता जो थे, आला उदल के पिता जो थे, इनकी खोपड़ी राजा वासुदेव के द्वारा ले जाके जो है राजा बघेल ने अपने पेड़ पर टांग दी थी, और वो खोपड़ी इनको सपने में दिखाई देती थी। इनका मामा माहिल इन्हें बार बार उकसाता था कि ये लड़ने जाएं। तो वहां पर महाकवि जगनिक ने लाइन लिखी है कि क्या लाइन लिखी है कि टंगी खुपड़िया बाप चचा की, मांडो बरगद की डार, के आदि रतिया की बेला में खोपड़ कहे पुकारे पुकार, कि कहवे आला कहवे उदल कहवे मल के लड़ते लाल, बच के अयो मांडूगढ़ में राजा बघेल ही है कोकाल। तो लाला आगे आ जाओ, इसकी उपबोली क्या है, इसकी उपबोली मिलेगी आपको, अरे बनाफर लाल, बनाफरी और पोवारी, बनाफरी और पवारी। तो पवारी ही आंसर पूछा है हमसे कि पवारी किसकी है, तो पवारी किसकी है, बुंदेलखंड में मिलेगी, यानी बुंदेली की। बनाफरी और पवारी किसकी है, बुंदेली की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अरे सर, पश्चिमी हिंदी, केवी केवी एच, केवी केवी एच, केवी केवी एच, बिल्कुल लाला, केवी केवी एच, केवी केवी एच। के फॉर खड़ी बोली, बी फॉर ब्रजभाषा, के फॉर कन्नौजी, बी फॉर बुंदेली, एच फॉर हरियाणवी। याद कराने का जलवा ऐसा है, ये तो ऑफलाइन क्लास में आपको देखने को मिलता है, इतना कि जब तक तोते की तरह तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम भूल जाओ, ना तोते की तरह रटाने की क्षमता मैं रखता हूं अपनी ऑफलाइन क्लास में। ठीक है, यहां बहुत ज्यादा रिपीटेशन चीजों को नहीं कर सकते, चलिएगा। तो केवी केवी एच, सर ब्रजभाषा है, बुंदेली है, कन्नौजी है, बघेली नहीं है। सर बघेली कायम है, ए बी सी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी, कौन सी हिंदी, पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश में आती है, अर्ध मागधी। कौन से अपभ्रंश में आती है पूर्वी हिंदी, अर्ध मागधी अपभ्रंश में आती है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर अपने बढ़ते हैं हम। ये 40 सीरीज आपको कंप्लीट हिंदी बिल्कुल करा के देगी, ये आप लिख लो मेरी बात, भरोसा आपको करना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि भरोसे के सिवाय कुछ नहीं है। मैं अपनी तरफ से वो कंटेंट आपको देने की कोशिश करूंगा जो शायद लोग आपको पेड कोर्सेस में भी नहीं देंगे, जो मैं आपको यूट्यूब पर देने जा रहा हूं। ठीक है, बस थोड़ा सा कंटेंट है, उसका सम्मान करना मेरे भाई, उसको इज्जत देना थोड़ी सी। जो मैं आपके लिए कंटेंट देने वाला हूं, बहुत मेहनत लगती है उस वीडियो को बनाने में, बस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सही युग्म बताइए। बिल्कुल
पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली है। सही बात है सर, पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली आती है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो बाकी ऑप्शन बताओ। ये तो आंसर हो गया। बिहारी हिंदी में, मैंने कहा बिहारी हिंदी में एम बी एम, मगही, भोजपुरी, मैथिली। पूर्वी हिंदी में ए बी सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। सर पहाड़ी हिंदी में, पहाड़ी हिंदी में लाला, कुमाऊनी और आपकी कौन, गढ़वाली। कुमाऊनी और गढ़वाली कौन सी हिंदी आती है आपकी, पहाड़ी हिंदी। तो सर एक ही सही है, बस पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली में है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हम अपने क्रम को आगे बढ़ाते हुए 31वें नंबर पे 31वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं। बताइए इसका आंसर कि हड़ौती, हड़ौती किसकी है, हड़ौती, अरे हड़ौती बताइए। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान या उत्तरी राजस्थान? अभी मैंने जस्ट कराया था पूर्वी राजस्थान, तो पूर्वी राजस्थान में मैंने आपको बताई थी कि राजबाटी, राजबाटी, किशनगढ़ी, और तीसरा नाम आपका क्या लिखा था मैंने, हड़ौती। तीसरा नाम क्या लिखा था, हड़ौती लिखा था, और वही इसका आंसर होगा पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। ठीक है, चलिए हम अपनी अगली क्लास की जो अगला क्वेश्चन है अपना उसकी ओर चलते हैं। क्वेश्चन है 32 नंबर अपना, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ था? तो पाणिनि के, सर पाणिनि संस्कृत विद, संस्कृत विद कौन है अपने, पाणिनि। अभ्रंश, अमीर खुसरो, जयभट्ट के शिलालेखों में। ठीक है, गुजरात, गुजरात में शासक जयभट्ट के शिलालेख मिले और उन्हीं में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया था। तो देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग कहां हुआ, जयभट्ट के शिलालेखों में हुआ, जयभट्ट के शिलालेखों में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? कर्ता के साथ ने कौन सी नहीं लेती है, आप मुझे बताओ। कर्ता के साथ ने कौन सी नहीं लेती है? सर कर्ता के साथ ने कौन सी नहीं लेती है, कर्ता के साथ कौन सी, बताइए जल्दी से मुझे कि कौन सी आपकी कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं करती है। इसका आंसर आप देंगे 1 मिनट। ठीक है, चलिए, तो मैंने कहा कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग कौन सी उपभाषा में नहीं होता है? सर पूर्वी हिंदी या आपका पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? तो सर अवधी कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं करती है, इसका मतलब पूर्वी हिंदी। आंसर क्या हो गया, पूर्वी हिंदी। ठीक है, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस तिथि को हिंदी राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ये तो आपको सबको पता होगा कि हिंदी राजभाषा कब बनी है। सर 14 सितंबर 1949, लाला 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है कब, 14 सितंबर। सर 10 जनवरी को क्या हुआ लाला? 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर हुआ? जल्दी से आप कमेंट में बताएं इसका आंसर कि विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ? नागपुर के अंदर हुआ। नागपुर कहां पर? महाराष्ट्र में। नागपुर कहां पर है? महाराष्ट्र में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, इसीलिए 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस कब होता है? 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, 14 सितंबर को। चलिए 5 क्वेश्चन बचे हैं अपने इस सीरीज के। देखो चैप्टर पूरा कंप्लीट हम कर चुके हैं। बुंदेली, बुंदेली, बुंदेलखंड, फिर चलें। बुंदेली का क्षेत्र कहां है? बुंदेलखंड, झांसी, जालौन, दतिया। सर झांसी, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, ये सारा क्षेत्र किसका है? सारा क्षेत्र सर बुंदेलखंड का है। सारा क्षेत्र कहां पर है? बुंदेलखंड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे भाई कोशिश आपके लिए मैं कर रहा हूं बेहतर करने की, बाकी आप अपनी राय बता सकते हैं कमेंट में, बिल्कुल मुझे कोई ऐतराज नहीं है आपकी किसी भी राय से। आप जो भी बताएंगे मैं उस पर सुधार करूंगा और बेहतर करने की कोशिश और बेहतर कंटेंट देने की कोशिश रहेगी। ऑफलाइन क्लासेस में आपको बेहतर कंटेंट देता हूं मैं हमेशा, और ऑनलाइन क्लासेस में भी यही चाहता हूं कि जो ऑफलाइन क्लासेस का मेरा कंटेंट है वो ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन मोड में भी आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? आपको पता है कि सर सौरसैनी अपभ्रंश। खड़ी बोली किस अपभ्रंश में? सौरसैनी अपभ्रंश। केबी केबी एच, केबी केबी एच, के फॉर खड़ी बोली। अर्धमागधी में सर पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी, ए बी सी। मगध कहां है? सर मगध बिहार, बिहारी हिंदी, एम बी एम, एम बी एम। ठीक है, पेस्ट्री, सर पेस्ट्री अपभ्रंश में कौन आती है? पंजाबी।
पंजाबी और लहंदा, पंजाबी और लहंदा किस अपभ्रंश के अंतर्गत रखी गई हैं? तो पंजाबी और लहंदा आती है पैस जी अपभ्रंश में। खस अपभ्रंश में कौन है? खस, तो मैंने कहा खस गए पहाड़, खस गए कौन? पहाड़। खस में कौन आएगी? पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी बोले तो कुमाऊनी और गढ़वाली। मराठी में कौन आएगी? सर मराठी, मराठी किस अपभ्रंश में आएगी? महाराष्ट्री जो अपभ्रंश होगा उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है? सर बिहारी हिंदी, बिहार वाली हिंदी किससे? बिहारी हिंदी, बिहार, बिहार सर चीख चीख के कह रहा है मगध। बिहार किससे कह रहा है? मगध, MBM। सर ये तीनों मगही, सर भोजपुरी, मैथिली, ये तीनों काय में आती हैं? ये तीनों बिहारी हिंदी में आती हैं। किसमें आती है? बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी किसमें आता है? मागधी अपभ्रंश में। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। सर भोजपुरी, भोजपुरी अभी बताया है MBM, MBM यानी कि कौन सा भोजपुरी? सर मागधी, मागधी में क्या आएगा? भोजपुरी, MBM। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अपना 39 नंबर क्वेश्चन पर चल रहे हैं। ठीक है, कि पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे हुआ? अभी बताया मैंने पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। सर पूर्वी हिंदी का विकास अभी बताया है आपने। पूर्वी हिंदी अर्ध मागधी में बनी। किसमें बनी? अर्ध मागधी, अर्ध मागधी में पूर्वी हिंदी बनी। और पूर्वी हिंदी में आती है 3 ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी किसमें आई? अर्ध मागधी अपभ्रंश में। किसमें? अर्ध मागधी अपभ्रंश में आपकी पूर्वी हिंदी आती है। ठीक है, अपना इस स्लाइड का अंतिम क्वेश्चन है। लाला मेहनत बहुत लगती है इसमें, बस आप थोड़ा सपोर्ट करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी अभी बताया ABC, ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये किसमें आती है? पूर्वी हिंदी में। किसमें आती है? पूर्वी हिंदी में। और पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश में आती है? सर पूर्वी हिंदी आती है अर्ध मागधी में, अर्ध मागधी। बिहारी, बिहारी सर मगध, मगध यानी मगध, मगध कहां? बिहार। और सौरसैनी, सर सौरसैनी में आती है पश्चिमी हिंदी, सौरसैनी में आती है पश्चिमी हिंदी। ठीक है, सभी भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे बताएं कमेंट में कि इसकी नेक्स्ट जो वीडियो में लेके आऊं आपका वर्णमाला टॉपिक, वो पूरा टॉपिक उसमें कंप्लीट हो, 40 क्वेश्चन हो लेकिन चैप्टर में कुछ भी ना बचे। ठीक है, नमस्कार।